तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिडीनितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। कर्म क्या है, अकर्म क्या है इत्यादि भगवान विस्तार रूप से बता रहे हैं भगवद गीता में। इसका चर्चा हो रहा था। चतुर्थ अध्याय का 16 श्लोक में हम लोग देखे हैं कि भगवान कहते हैं किम कर्म किम अकर्मेति कव्य पत्र मोहिता। पंडितगण भी विभ्रांत हो जाते हैं, लेकिन मैं तुम्हें इसको समाधान दे दूंगा ताकि कर्म करते हुए आपको मुक्ति प्राप्त हो जाए। सब समाधान भगवान देंगे। अभी परवर्ती श्लोक में भगवान कहते हैं सप्तदश श्लोक में कर्मणो भी वध्यव्यम बुद्धव्यम च विकर्मण अकर्मण कर्मणो भी वध्यव्यम बुद्धव्यम च विकर्म अकर्मणो भी वध्यव्यम गहना कर्मणो गति। ये 3 शब्द यहाँ पर उल्लेखित हुआ है, 3 टेक्निकल वर्ड, कर्म, अकर्म और विकर्म। कहती है तीनों चीज़ में भली बात समझना जरूरी है, और ये अगर हम समझ लें तब अनायास हम लक्ष्य पे पहुंच जाएंगे। यू मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। कर्मणों भी बुद्धि मतलब जो कर्म के बारे में कर्म तत्व जानना जरूरी है। सकाम भाव से अगर कोई शास्त्र विहित काम कर्म करे, क्रिया करे, सकाम भाव से करे शास्त्र विहित, तब उसको कर्म कहलाएगा। एक ही कर्म विभिन्न मनोभाव से विभिन्न आकार धारण कर रहे हैं। अगर फलेच्छा, आसक्ति, ममता छोड़कर औरों के हित के लिए जो कर्म किया जा रहा है वह अकर्म हो जाएगा। निरंतर वो कर्म करते हुए भी उसे कभी बंधन नहीं होगा। कर्म करने से बंधन होगा, अकर्म करने से बंधन मोचन होगा। क्योंकि अकर्म करने से कोई स्वार्थ बुद्धि नहीं होगा, औरों के हित के लिए किया जा रहा है, और उससे क्या होगा, हमारा जो विगत जो प्रारब्ध राशि क्षय हो जाएगा। तो ये डबल सोर्ट बेनिफिट। हमारा जो कर्म करते हुए और कोई बंधन नहीं होगा, एवं पूर्वकृत जो बंधन है उसका भी मोचन हो जा रहा है। और तृतीय बताया विकर्म भी बुद्धिव्यम। विकर्म क्या है? जो कर्म नहीं करना चाहिए, निषिद्ध कर्म, पाप कर्म, उसको भी भली भांति जानना चाहिए। उसकी जानना क्या है, तत्व क्या है कि विकर्म हम लोग क्यों करते हैं। हम लोग हमारे जो सुप्त कामना वासना है हम था, इसको प्राधान्यता देते हुए हम
तो कर्म करते हुए विकर्म बन जाता है, पाप कर्म बन जाता है। तो विकर्म करने का कारण है मन में छिपा हुआ कामना वासना, और मन में छिपा हुआ कामना वासना अगर हम त्याग कर सके तब हम विकर्म से हट जाएंगे। तो हमारे शास्त्र सिद्धि के लिए जो कर्म किया जाए हैं, जो पाप कर्म है, वो हमें बंधन में और ज़्यादा फंसा देगा। ये तीन चीज़ समझना बहुत जरूरी है, कर्म, अकर्म और विकर्म। अभी जो पाप कर्म है, हम सब जानते हैं पाप कर्म नहीं करना चाहिए, तो फिर हम लोग करें क्यों? करने की ज़रूरत क्या है? ना किया जाए, इसका प्रश्न अर्जुन ने भलीभांति तृतीय अध्याय में किया। अथ कीन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्ण्य बलात् इव नियोजितम्। अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं कि जो वर्जनीय है, जो कर्म नहीं करना है, हमारा दिमाग भलीभांति विवेक बता देते हैं ये सब कर्म करना चाहिए और ये सब कर्म नहीं करना चाहिए। विधि निषेध, ये सब कर्म करने से हमारे मन पवित्र होगा, हम लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। शुभ कर्म है, लेकिन कुछ कर्म है जो हमें अशुभ कर्म है, उसमें अशुभ फल होगा, कामना वासना भरा हुआ। तो अर्जुन इसलिए पहले से बोल रहे हैं ये युद्ध का घोर कर्म हम नहीं करेंगे, कि भगवान उनको समझाया कि कर्म से मोक्ष या बंधन नहीं होता है, हमारे मनोभाव से होता है, कर्म के प्रति आसक्ति से होता है। तो अगर हम कर्मासक्ति, ममता, अहंकार आदि छोड़कर हम अगर कर्म करें तो उसमें और बंधन का कोई उपाय नहीं रहेगा। फलेच्छा, आसक्ति, ममता छोड़कर जो हम कर्म कर रहे हैं तो वो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचा देगा। तो कर्म अकर्म में जो फर्क हुआ हम देखे हैं कि निर्लिप्त होकर कर्म करना, ये कर्म है, कर्म तत्व। और अकर्म है कि कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना। कर्म हो रहा है लेकिन निर्लिप्त है, कोई बंधन का और उनका एलिमेंट नहीं रहेगा। और विकर्म है वर्जनीय, विकर्म है क्योंकि पाप कर्म है तो नहीं करना चाहिए। लेकिन अर्जुन ने पूछा है कि हम तो जानते हैं विकर्म नहीं करना चाहिए, तो लगता है मजबूर होकर हम कर्म करते हैं, हम परिस्थिति के शिकार बन जाते हैं, वी बिकम विक्टिम ऑफ द एनवायरनमेंट। सो नहीं चाहते हुए भी हम पाप कर्म कर लेते हैं, उसके विपरीत फल होता है, हमें भुगतना पड़ता है, हमें भोगना पड़ेगा। तो यही प्रश्न अर्जुन ने किया था, जब हम जानते हैं इसके हमारे बहुत नुकसान होगा तो हम करते क्यों है? तो भगवान ने बताया काम एष क्रोधो एष रजोगुणो समुद्भवः महाशनो महापापमा विद्ये नमिह वैरिणम्। तो ये जो इसको शत्रु मत के भाव हो, जो
तुम्हारे भीतर छिपा हुआ जो कामना वासना है, काम ऐसा क्रोध ऐसा, क्रोध काम प्रतिहत होने से क्रोध में परिगणित हो जाता है। तो काम क्रोध आदि जितना हमारा सब जो है, तो ये हमें विपद में परिचालित करते हैं। इसके प्रभाव से जो हम कर्म करते हैं वो गलत हो जाता है। और ये है काम एवं क्रोध जो रजोगुण का निर्णय से होता है, ये भी हमें मन को एक दूसरे ओर ले जाते हैं, पथभ्रष्ट कर देते हैं। तो हमें वो सावधानी से अभी देखना पड़ेगा कि निरंतर कर्म करना पड़ेगा एवं सजाग दृष्टि से करना है, ताकि वो कर्म हमें बंधन का कारण न बन जाए। क्योंकि हमारे जो जन्मांतर का जो तपस्या है वो सब रखा हुआ है, सिर्फ बीच में ये जो समय है, इस समय को ऐसी अच्छी उपाय से सद्व्यवहार करना चाहिए ताकि हम इसको करते हुए जीवन में हम प्रतिष्ठा लाभ करें। तो कर्म तत्व जानना जरूरी है। नाउ यहाँ पर जो भगवान इस तत्व का जो शुरुआत किया, तो जो घोर कर्म जो कर रहे हैं, जो युद्ध कर्म कर रहे हैं, वो करने से भी उनका कोई पाप नहीं लगेगा, ये भगवान ने बता दिया। कैसे वो नहीं लगेगा? सुखी दुखी समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यसि नैव पापम वाप्स्यसि। तो जो अगर युद्ध का जैसे महा घोर कर्म भी अगर तुम करोगे, उसमें तुम्हारा कुछ नहीं बंधन होगा। कारण आपको काम करते समय आप ये मनोभाव रखना चाहिए कि इसमें जो जय पराजय है, लाभ हानि है, क्षति है, इससे हमारा कुछ मतलब नहीं है। तो समान करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। जब हम समान करके आगे बढ़ते हैं, हमारा मन का जो शांति विघटित नहीं होता है, और वही हम योग हमें ईश्वर को पहुँचा देते, इसलिए उसको कहलाता है समत्वम योग उच्यते। इक्वेनिमिटी ऑफ द माइंड इज गॉड। सो इस मनोभाव से अगर हम हमारा कर्म का प्रकरण ठीक ठाक करते रहें, तब इस जन्म में ही हम ईश्वर को प्राप्त करके सफल बन जाएगा। इस प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार का अवसर है। श्री ठाकुर शनिवार को मधुवार कहलाते थे। यहाँ पर माँ जगत जननी के विशेष प्रभाव है, इसलिए आज शाम को काली कीर्तन का बंदोबस्त है। लिपि दिया जाएगा। आइए हम एक साथ माँ का भजन प्रस्तुत करें आज शाम को। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।